जैसा कि हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किसान यहां पर बैठ गए हैं। अक्सर पुनीत देखा गया है, पिछला अनुभव ये कहता है कि किसान अगर बैठ जाते हैं तो फिर हटाना मुश्किल होता है। तो क्या इसको लेकर कहीं कोई पुलिस को पहले से सूचना थी कि किसान यहीं पर बैठ जाएंगे? क्योंकि प्लानिंग तो मार्च आगे तक करने की थी, लेकिन अब देख रहा हूं कि आपने भी जैसा तस्वीरें दिखाई कि किसान यहीं पर बैठ गए। देखिए, साफ तौर पर इनका जो उद्देश्य है किसानों का वो मार्च करते हुए दिल्ली जाने का, इनका नोएडा रुकने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। पीछे भी दो जगह किसान इसी तरीके से जब आगे बढ़े, पुलिस ने उनको रोका तो किसान वहीं पर बैठ गए और जब उनके नेताओं ने आह्वान किया तो वो आगे बढ़े। नोएडा पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, किसान नेताओं से बातचीत कर रही है कि जो किसान है वो अपनी मांगों को सही तरीके से अथॉरिटीज के सामने रखे। लेकिन इन किसानों का कहना है कि पिछले काफी लंबे समय से ये लोग अथॉरिटी के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रखा जा रहा है, लेकिन जब मांगे नहीं मानी जा रही है तो वो लोग आगे की तरफ बढ़कर अब किसान जो है वो दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं और दिल्ली में जाकर के सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। कोशिश कर रहे हैं हम अंदर जाने की, किसान नेताओं से बातचीत करने की कोशिश है ताकि साफ हो सके कि आखिर जो किसान नेता हैं वो क्या प्लानिंग के तहत वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि फिलहाल जो किसान नेता हैं वो तमाम लोग यहाँ पर हैं। 14 अलग अलग किसान यूनियंस हैं यहाँ पर जिनके नेता इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग जगहों से बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो फिलहाल बैठ गए हैं। तो फिलहाल एक तरफ गुप्त जगह पर किसानों के साथ नोएडा पुलिस की बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ जो किसान हैं वो इस वक्त सड़क पर बैठ चुके हैं और उनकी यही कोशिश है कि वो दिल्ली जाकर मांग रखें और नोएडा पुलिस की कोशिश है कि किसी भी कीमत पर इनको यहाँ से वापस घर भेजा जाए। घर इसलिए क्योंकि ये मुख्य हाईवे है, यहाँ पर तेज रफ्तार में हर एक सेकंड में गाड़ियां क्रॉस करती रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जो कि नोएडा दिल्ली की लाइफलाइन कहलाता है। यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से, मथुरा की तरफ से पूरा रोड आता है जो दिल्ली को जोड़ता है। तो इस वक्त इस जगह पर काफी हैवी ट्रैफिक होता है, लेकिन इस ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है, कई अलग अलग जगहों से डाइवर्ट किया गया है और ऐसे में कई किलोमीटर लंबा जाम भी पड़ा हुआ है। तो ये सड़क ये बंद ना हो इसका ख्याल नोएडा पुलिस रख रही है। किसानों को समझाने बुझाने का काम चल रहा है कि वो वापस जाए, लेकिन किसानों का कहना है कि वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से किसान जो इस वक्त महामाया फ्लाईओवर से आगे बढ़कर दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं वो इस वक्त सड़क पर बैठ चुके हैं और फिल्म सिटी से बहुत नजदीक इन किसानों का ये जत्था यहां तक पहुंच चुका है जो अपनी मांगों को लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पुनीत लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर किसान अब धरने पर बैठ चुके हैं। ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। 3 बैरिकेडिंग को हटाकर किसान आगे बढ़े और चौथी बैरिकेडिंग को जब हटा रहे थे वहीं पर ही धरने पर बैठ गए। सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त महामाया फ्लाईओवर पर देखने को मिल रही है। जैसा कि पुनीत कह रहे हैं, एक गुप्त जगह पर पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी चल रही है। पुनीत, अपनी मांग जो सबसे प्रमुख मांग है किसानों की वो भूमि अधिग्रहण को लेकर है कि उनका उचित मुआवजा मिले और इसी के लिए आज दिल्ली चलो का मार्च बुलाया गया था ताकि संसद भवन को कूच किया जा सके। अब आगे की रणनीति तब तय होगी जब पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हो जाएगी, क्या लग रहा है? देखिए, पुलिस के अधिकारी लगातार पिछले कई दिनों से किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे थे कि ये मार्च ना हो, लेकिन किसानों की जिद थी कि उनकी मांगों को रखने के लिए उनका दिल्ली जाना जरूरी है और इसीलिए वो संसद पर मार्च करना चाहते हैं, वहां कूच करना चाहते हैं। आह्वान किया गया, दिल्ली चलो के लिए कहा गया और इसके बाद 14 अलग अलग किसान संगठन जो थे उनके हजारों किसान इकट्ठा हुए जो कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस तैयारी कर रही थी कि किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली में ना घुसने पाए, खासतौर से ट्रैक्टर लेकर ना जाने पाए, क्योंकि पहले जब किसान दिल्ली में घुसे थे, जब किसान आंदोलन हुआ था तो काफी तबाही मचाई गई थी। तो ऐसे में ट्रैक्टरों को रोक दिया गया। ये नोएडा पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता कि एक भी ट्रैक्टर यहां तक नहीं आ पाया है। जो किसान ट्रैक्टरों के जरिए आ रहे थे, अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे थे, उनको रोक दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद हजारों किसान यहां पर पहुंच चुके हैं और अभी भी बड़ी संख्या में जो किसान है वो इस तरफ धीरे धीरे करके आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, क्योंकि जो हाईवे है उसको रोक दिया गया है। करीब 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम
पीछे हाईवे पर लग चुका है। हालांकि कई जगह जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया है और आप देखेंगे कि ये डाइवर्ट किया गया है। पुनीत, जो जानकारी आप दे रहे हैं, चिल्ला बॉर्डर भी चलते हैं, विवेक वहां पर मौजूद है। विवेक, इस वक्त हम देख पा रहे हैं महामाया के पास पुलिस हालांकि किसान नेताओं से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन वहां पर सिचुएशन ठीक नहीं है। बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं किसान। ऐसे में चिल्ला बॉर्डर पर भी सिचुएशन बिगड़ सकती है जब किसान यहाँ पहुंचेंगे। देखिए, महामाया फ्लाईओवर की अगर बात करें, वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है उसकी अपडेट जो है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है और उसी के चलते यहाँ पर जो पुलिस है वो एक्शन मोड पे आ चुकी है। यहाँ पर जो वज्र वाहन है वो तैनात कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि RAF का जो वज्र वाहन है उसे तैनात कर दिया गया है। उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस का वज्र वाहन है उसे भी तैनात कर दिया गया है। यहाँ पे तकरीबन 3 वज्र वाहनों को लगा दिया गया है और दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, RAF के जवान पूरी तरह से एक्शन में आ चुके हैं। आप देखेंगे कि मेरे ठीक सामने आपको दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे। यहाँ पे कई लेयर की बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की गई है। अभी आधी सड़क बंद कर दी गई है जिससे कि ट्रैफिक यहाँ से निकल सके, लेकिन अभी अगर स्थिति वहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ होती है तो इस रास्ते को बंद किया जा सकता है। ये तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो नजर आएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की महिला कंपनी की जो महिलाएं हैं वो आपको नजर आएंगी। तो यहाँ पे कड़े व्यवस्था जो है सुरक्षा के वो किए गए हैं। यहाँ पर CCTV कैमरे की मदद से और ड्रोन के माध्यम से जगह जगह पर निगरानी भी रखी जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि रूट को डाइवर्ट किया गया है और जो यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो चुकी है क्योंकि जो बैरिकेडिंग है वो सड़क के बीच में की गई है, लेकिन अभी रास्ते को बंद नहीं किया गया है। पुलिस का कहना यह है कि जो भी अपडेट महामाया फ्लाईओवर के पास से यहाँ पे मिलेगी उसके हिसाब से आगे का एक्शन लिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हर जगह पर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और RAF के जवान मौजूद हैं। यहाँ पर पूरी तरह से जो वज्र वाहन है वो एक्शन मोड पे आ चुका है। यहाँ पर जो भी व्यवस्था पुलिस को करनी है वो की गई है और इसी तरह की तस्वीरें जो है वो यूपी से सटे जो बॉर्डर है वहाँ पे देखी जा रही है। वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। वहाँ भी पुलिस ने कड़ा पहरा जो है वो लगाया हुआ है। पुलिस का साफ कहना है कि कोई भी किसान दिल्ली की सीमा में प्रवेश ना कर सके, इसको लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। अगर कोई यहाँ पे आने की कोशिश करता है या फिर आ जाता है तो उससे पहले तो यहाँ पर उसे मना किया जाएगा कि वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकता और जरूरत पड़ने पर उसे हिरासत में भी लिया जा सकता है। तो साफ है कि यहाँ पे पूरी तरह से पुलिस की व्यवस्था जो है वो कड़ी है। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हर जगह पर तैनात हैं। जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे जगह जगह पर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो वाहन है दिल्ली पुलिस का वज्र, उसे भी यहाँ पर जो है ठीक से लगाया जा रहा है। यहाँ साफ है कि अगर महामाया फ्लाईओवर के पास से किसान इस तरफ आने की कोशिश करेंगे तो उन्हें रोकने के लिए हर एक इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे टायर किलर्स की भी व्यवस्था की गई है, यानी कि दिल्ली पुलिस ने टायर किलर्स भी मंगा रखे हैं कि अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लेके यहाँ पे आता है तो उन्हें रोकने का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। तो दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि किसानों को किसी भी तरह से जो दिल्ली में प्रवेश होने की इजाजत नहीं है तो उसे रोकने के लिए हर एक व्यापक इंतजाम जो है वो किए गए हैं। नोएडा पुलिस से लगातार बातचीत की जा रही है। जो भी अपडेट हो रही है उसके आधार पर यहाँ पर जो भी एक्शन लेना होता है, जो भी कदम उठाना होता है वो उठाया जाता है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बैरिकेडिंग जो है वो आधी सड़क पे कर दी गई है। बातचीत करते रहे।